बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद ताला की एक ऐसी तख्लीक पर आज बात करते हैं जिसे हम रोज़ाना देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अंदाज़ा नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं था जब तक मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, कि ये है क्या शाहकार। इसे हम सूरज कहते हैं। ये इतनी हैरानकुन तख्लीक है अल्लाह ताला की, इतनी हैरानकुन तख्लीक है कि इंसान दंग रह जाए, नाकाबिल यकीन, अनबिलीवेबल। ये इतनी हैरानकुन तख्लीक है कि ऐसा भी हुआ है कि पूरी की पूरी अक़वाम या पूरे का पूरा मजहब कोई इससे इतना मुतासिर हुआ हो कि इसको खुदा समझ बैठा हो, इसकी परस्तिश शुरू कर दी हो, इसकी इबादत शुरू कर दी हो। उनको इतना अमेजिंग लगा हो कि क्या है भाई है। सूरज कितना बड़ा है आज अर्ज करेंगे। सूरज बहुत बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। सूरज बतौर खुदा पूजा जाता रहा और कहा जाता था कि बादशाह दर हकीकत सूरज की कुव्वत और ताकत से हुक्मरानी करते थे। आए इस सूरज के बारे में कुछ जानते हैं आज, जिसे हम देखते तो रोजाना है, जिससे फैज़याब तो हमेशा होते हैं, इसके बारे में जानते हैं कुछ। कभी कभी ऐसा होता है जमीन से देखें तो जमीन से देखने पर सूरज और चांद लगता है कि शायद बराबर बराबर ही है, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा जमीन से सूरज और चांद में। लेकिन शायद आपको सुनकर हैरानी हो कि ये जो चांद है ये जमीन से छोटा है, जमीन से 6 गुना बड़ा है, जमीन से 6 गुना छोटा है चांद। ये सूरज जमीन से भी बड़ा है। अगर यहां मनाजिर में दिखा भी सकें कि सूरज और जमीन का कंपैरिजन, सूरज जमीन से इतना बड़ा है, सूरज जमीन से इतना बड़ा है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 13 लाख जमीनें सूरज के अंदर समा सकती हैं। आप फर्ज कर लीजिए ये सूरज है और ये जो छोटे छोटे जो बॉल्स हैं ये हमारी जमीन है, फर्ज कर लें आप। तो ये ऐसी 13 लाख जमीनें जब सूरज के अंदर, जिस तरह ये जमीन अंदर जा रही है सूरज के, एक समझाने के लिए एग्जांपल है। तो आप देख रहे हैं ये जमीन का एक गोला सूरज के अंदर जाता है तो गायब हो जाता है, नजर ही नहीं आ रहा। इतनी छोटी है जमीन सूरज के मुकाबले में कि 13 लाख जमीनें। अगर सूरज एक बड़ा कंटेनर हो और जमीन एक छोटी सी बॉल हो तो आप ऐसी 13 लाख बॉल्स डालेंगे तो सूरज बनेगा। इतना बड़ा है ये सूरज। अल्लाह अकबर। ये यानी ये छोटे छोटे दाने आप समझ लें हमारी जमीन है और सूरज बढ़ता जा रहा है। आप इसकी वसअत का अंदाजा कर रहे हैं, आप इसके बड़े होने का अंदाजा कर रहे हैं। ये जाती जा रही है, जाती जा रही है, पता ही नहीं चल रहा। 13 लाख प्लैनेट अर्थ जमीन में समा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे निजाम शमसी के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है ये सूरज, बिल्कुल सेंटर में हमारे निजाम शमसी के। और हमारी जमीन और जितने भी दीगर सैयारे हैं वो इस सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। इसका मास इतना है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। इसका जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा, उतना ज्यादा कशिश शकल होगी। सूरज का जो मास है, जो हमारे पूरे निजाम शमसी का जो मास है, उसका 99% अकेले सूरज के पास है। आप इसकी ताकत का अंदाजा कर रहे हैं, आप इसकी हैबत का अंदाजा कर रहे हैं। 99.86 मास हमारे पूरे निजाम शमसी का ये अकेले सूरज में। अगर वहां आपको मंजर देख सके निजाम शमसी का जो दिखा रहे थे, तो ये आलम है। ये जमीन से कितना दूर है सूरज? जमीन से इसका फासला कितना है? 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर नहीं, जमीन से सूरज का फासला है 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर जमीन से दूर है ये। और जमीन पे कयामत बर्पा कर देने के लिए काफी है इतने दूर से। यानी ये जो सूरज की रोशनी मुझ तक और आज तक पहुंचती है, सूरज की वो किरण जो अभी मुझ तक पहुंच रही है, वो 8 मिनट 19 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड पहले वकूफ पजीर हो चुकी है। सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ये ऐसा नहीं है कि रोशनी भी और पहुंच गई, इतना दूर है सूरज, 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ये आप मेरे अकब में कुछ आवाजें सुन रहे हैं, ये किस चीज की आवाज है?
ये सूरज जो हमें इतना पुरसुकून नजर आ रहा है, दरअसल इस सूरज के अंदर धमाके हो रहे हैं, हर लम्हे धमाके हो रहे हैं, जिसकी वजह से इतना गर्म है, जिसकी वजह से इतनी एनर्जी है इसमें। सूरज की सतह का जो दर्जा हरारत है ना, सूरज की सतह का, ये बहुत ठंडा है। सूरज की सतह बड़ी ठंडी है। ये सूरज की सतह है, ये बहुत ठंडी है। आप सोच रहे होंगे मैं इसको ठंडा क्यों कह रहा हूं, ये तो बहुत गर्म है, ये तो आग के शोले हैं, मैं इसको ठंडा क्यों कह रहा हूं? जी मैं ठीक कह रहा हूं, इसलिए कि सूरज की सतह जो है ना वो सिर्फ 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपने सही सुना, मैंने सिर्फ 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड ही कहा। आज मैं सुबह देख रहा था कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड का इम्कान था, 35। सूरज की सतह बहुत ठंडी है, उसका टेम्परेचर सिर्फ 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं इसे बहुत सर्द इसलिए कह रहा हूं कि ये है सूरज की सतह का टेम्परेचर। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, सूरज के मरकज का टेम्परेचर क्या है, सूरज के मरकज का दर्जा हरारत क्या है। मैंने कहा कराची में आज दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड का इम्कान है। सूरज के मरकज का, कोर ऑफ द सन का टेम्परेचर, आप घरों में बैठे हैं, टेक अ गेस, मेक अ गेस, 1 लाख डिग्री कर लें। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारी कायनात में। 1 लाख डिग्री कर लें, नहीं कम है। 10 लाख डिग्री, 10 लाख डिग्री की बात हो रही है, नहीं कम है। 50 लाख डिग्री कम है। ये धमाके हो रहे हैं मुसलसल सूरज में इन आवाजों के साथ। सूरज के मरकज का दर्जा हरारत 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक बात और अर्ज करूं, ये इस कायनात का सबसे गर्म सूरज नहीं है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये इस कायनात का सबसे गर्म सितारा नहीं है। इससे ज्यादा गर्म क्या होगा जिसमें 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है? नहीं, एक सितारा है WR102 कहते हैं, ये हमारे सूरज से 36 गुना ज्यादा गर्म है, 36 टाइम्स ज्यादा गर्म है वो सूरज से भी। लेकिन मैं आपकी खिदमत में मजीद अर्ज करूं, कमाल की बात क्या है, साइंस ये बताती है कि इस कायनात के जो गर्म तरीन ऑब्जेक्ट्स है ना, गर्म तरीन ऑब्जेक्ट्स, उनका दर्जा हरारत, आप दिलों को थाम लें और सुने, इस कायनात के गर्म तरीन ऑब्जेक्ट्स का दर्जा हरारत अपने पीक पर 100 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता है। अब आई हैव लॉस्ट माई काउंट, और ये मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता। 100 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में ना रमजान का महीना था, 2015 थी, अगर कुछ अखबारी तराशियां दिखाएं, 2015 थी, कराची में हीट वेव आई थी, तो उस वक्त 1200 लोग मर गए थे, 1200। लोड शेडिंग, दीगर मसाइल भी थे जाहिर है शहर के, 1200 लोगों का इंतकाल हो गया था। कितना टेम्परेचर था, ये कराची है ना, शदीद गर्मी, लोड शेडिंग, अमवात 1150 हो गई, याद आ गया आपको? कराची में गर्मी से हलाकतें 1100 बढ़ गई, 1100 बंदा मर गया कराची में। कितना था टेम्परेचर? 50 डिग्री से भी कम था, 50 डिग्री से बहुत कम था। रूए जमीन पर, अब कराची से निकलिए, पूरी जमीन पर जो सबसे ज्यादा दर्जे हरारत रिसेंट टाइम्स में रिकॉर्ड किया गया है ना, पूरी जमीन पर, वो कितना है? जिससे ज्यादा गर्मी पड़ी नहीं जमीन में, वो कितना है? 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके भी मनासिर दिखा दीजिए। 1913 में अमेरिका की रियासत है कैलिफोर्निया, उसके एक मकाम पर ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। इसको डेथ वैली कहते हैं, यहाँ ये हाल हो जाता है जानवरों का, इसको कहते हैं डेथ वैली। डेथ वैली टेम्परेचर कितना है? 50। इंसान और इंसानियत 56.7 डिग्रीज का टेम्परेचर नहीं सह सकती, डेथ वैली बन जाती है। सूरज का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये सूरज रोशनी बनाता कैसे है? तो इसको अगर अगेन हम ओवर सिंप्लीफाई करें
तो कह लीजिए कि सूरज के मरकज में ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, जिसके नतीजे में तवानाई और रोशनी और गर्मी पैदा हो रही है। सूरज के मरकज में हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो रही है कि जिसके नतीजे में तवानाई पैदा हो रही है, शुआएं पैदा हो रही हैं। वो शुआएं जो सूरज के मरकज से निकलती हैं, उन शुआओं को सूरज की सतह तक पहुंचने में 1,00,000 साल तक का अर्सा लग जाता है। 1,00,000 साल तक का अर्सा लग जाता है। ये सूरज के अंदर का सफर है। सूरज के मरकज से सूरज की सतह तक एक शुआ को, इतना बड़ा है ये सूरज। कुछ ऐसा मंजर है सूरज पे, कुछ ऐसा मंजर है। आग लगी हुई है, धमाके हो रहे हैं, लपटें निकल रही हैं। ये आग का गोला है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये अमल कितने अरसे से जारी है? ये अमल तकरीबन पिछले 4.5 अरब सालों से जारी है। 4.5 अरब सालों से सूरज दहक रहा है और इसके अंदर अभी भी इतनी तवानाई है कि ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं सूरज के अंदर, ये सारा कुछ जो सूरज के अंदर चल रहा है, इसके अंदर इतनी पावर है। अगेन मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको ठीक मिसाल के तौर पे ना लीजिएगा, लेकिन हम कहते हैं ना भाई ये मोबाइल अब इतना चार्ज हो गया कि अगले 12 घंटे चल जाएगा, ठीक है, ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ये सूरज में इतनी हरारत है, इतना दम है, इतने रिएक्शंस हैं कि ये जो अमल सूरज में इस वक्त जारी है, ये सूरज अगले 4.5 अरब मजीद सालों तक सूरज को रोशन कर देने के लिए काफी है ये अमल। जब भी सूरज का ये अमल खत्म होगा, कुरान ने कहा है कि जब सूरज बेनूर कर दिया जाएगा, साइंस भी मानती है कि एक दिन आएगा जब सूरज का ये सब खत्म हो जाएगा। तो जब भी अमल खत्म होगा, उसे खत्म करने से पहले सूरज जमीन को तबाह कर चुका होगा, इसको एक मुर्दा सैयारा बना चुका होगा। सूरज के बगैर जमीन पे जिंदगी वैसी नहीं हो सकती जैसे वो है। ये जमीन बहुत बड़ी है, लेकिन सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख जमीनें आ जाती हैं। ये सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ऐसे 300 अरब सूरज हैं। ये गैलेक्सी बहुत बड़ी है, लेकिन क्लस्टर्स बनते हैं इसके, वो क्लस्टर्स बहुत बड़े हैं, लेकिन सुपर क्लस्टर्स उनसे बड़े हैं। ये सब कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा सिर्फ अल्लाह। अल्लाह अकबर।